गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश कुमार रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट लगातार आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और उसी का नेक्स्ट पार्ट आज ठोसों में निबिड़ संकुलन लेके उपस्थित हूँ। इससे पहले अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था ठोसों के गुण, और गुण में भी पढ़े थे चुंबकीय गुण, और चुंबकीय गुण में पढ़ लिए थे अपन ने 5 प्रकार: अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। ये सारे के सारे गुण पढ़ लिए थे। अब पढ़ना है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ठोसों में निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। मतलब ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, या जिनको कह सकते हैं आयन कह सकते हैं, परमाणु कह सकते हैं, गोले कह सकते हैं, वो किस तरीके से एडजस्टमेंट होते हैं, वही होता है निबिड़ संकुलन। तो देखो, जो ठोस होते हैं, ठोसों में जो परमाणु होते हैं या गोले होते हैं, वो अपने आप को कैसे व्यवस्थित करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में व्यवस्थित करना चाहते हैं जिसके मध्य उनके रिक्त स्थान जो बचता है ना वो कम से कम रहे, और एक दूसरे को स्पर्श करते हुए पास पास आना चाहते हैं। अर्थात देखो क्या, क्रिस्टल का अधिकतम भाग गोलों द्वारा धारित हो वह न्यूनतम भाग रिक्त हो, ऐसी जो व्यवस्था होती है ना वो क्या होती है? क्लोज पैकिंग, निबिड़ संकुलन। ऐसी व्यवस्था क्या होती है? निबिड़ संकुलन। कैसी व्यवस्था कि जो अवयवी कण होते हैं या जो गोले होते हैं वो पास पास आकर एक दूसरे को स्पर्श करके व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण से उनमें स्थान क्या हो, जो मध्य का रिक्त स्थान होता है वो कम से कम रहे। ऐसी जो व्यवस्था होती है ना उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्लोज पैकिंग। इस क्लोज पैकिंग में क्या होते हैं? अणु पास पास आकर स्टेबल हो जाते हैं। देखो तो इस क्लोज पैकिंग को अपने को इस तरीके से पढ़ना है। क्लोज पैकिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को पढ़ेंगे कैसे? देखो, एक विमीय क्लोज पैकिंग सबसे पहले पढ़ेंगे। कौन सी? एक विमीय क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे सर्वप्रथम। फिर पढ़ेंगे द्विविमीय क्लोज पैकिंग, फिर पढ़ेंगे त्रिविमीय क्लोज पैकिंग। देखो कैसे कैसे, एक विमीय क्लोज पैकिंग, फिर पढ़ेंगे द्विविमीय क्लोज पैकिंग, निबिड़ संकुलन, फिर पढ़ेंगे त्रिविमीय, क्लोज पैकिंग। ऐसा पढ़ेंगे अपन। क्या? एक विमीय क्लोज पैकिंग, द्विविमीय क्लोज पैकिंग और त्रिविमीय क्लोज पैकिंग। देखते हैं एक विमीय क्या, द्विविमीय क्या और त्रिविमीय क्या। 1D 2D 3D। देखो 1D इन इस व्यवस्था में अपने को गोलों को व्यवस्थित करना होता है। देखो, एक गोला जो सामने लिखा हुआ है मैंने बना दिया, इसी को स्पर्श करता हुआ दूसरा गोला बनाना है, इसी को स्पर्श करता हुआ तीसरा गोला बनाना है। ऐसे गोले बनाने हैं। एक निश्चित दिशा या डायरेक्शन एक विमा में तो व्यवस्थित है, जिसको आप एक्स एक्सिस मान सकते हैं। इसमें एक गोला दूसरे गोले को स्पर्श करते हुए रखा जाता है। और देखो कोई भी गोला, जो ये गोला ले लेते हैं, 1 और 2, कितनी गोलों से घिरा हुआ है? 2 से। एक तो इससे और एक इससे। जब 2 गोलों से घिरा हुआ हो तो
घिरे हुए गोलों की जो संख्या होती है उसको कहा जाता है उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या जिसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर और शॉर्ट में दर्शाया जाता है CN। कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या, जितनी गोलों से एक गोला घिरा हुआ होता है वही उसकी समन्वय संख्या होती है। जैसे यहाँ एक गोला ये वाला कितने से घिरा हुआ है, 2 से, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 2। बात समझ में आई क्या? फिर से सुनना। एक विमीय क्लोज पैकिंग में इस गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि गोला एक गोले को स्पर्श करते हुए दूसरे गोले को रखा जाता है। इसमें एक गोला 2 गोलों से घिरा हुआ होता है या स्पर्श करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2। ऐसी जो व्यवस्था होती है उसको एक विमीय निबिड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग कहा जाता है। क्लियर है क्या? ठीक। दूसरी बात, द्विविमीय क्लोज पैकिंग क्या होती है? इसमें अपन ने विमा कितनी अर्थात एक अक्ष काम में ली, अब इसमें अपने को कितनी एक्सिस काम में लेनी है, 2। ये लो भाई, ऐसा एक अक्ष वाई मान ली और एक क्या मान ली, अक्ष मान ली। क्लियर है क्या? देखना क्या, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, इसमें गोले ऐसे रखने हैं जैसे रख दिया, ये लो। अब इस एक्सिस पर रख दिया, अब उधर इसके ऊपर रखना है, इनके ऊपर रख दिया ऐसे। ऐसे रख रहे हैं। ये हो गया 2D द्विविमीय। ऐसी व्यवस्था क्या हो गई, 2D। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? देखो ऐसी व्यवस्था होगी 2D द्विविमीय, इधर और ऊपर। इसी के साथ क्या जरूरी है क्या ऐसा ही रखा जाए? जो पहली परत है या पंक्ति है, इस पंक्ति पर के पहले गोले के जस्ट ऊपर गोला कौन सा हुआ है, दूसरी पंक्ति का। इसको थोड़ा सा इधर किसका दिया जाए तो ये यहां भी आ सकता है ना। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, देखो ये गोले हैं, इस गोले के जो मध्य का जो ये स्थान होता है इसको कहा जाता है गर्त, या कहा जाता है अवनमन। अवनमन क्या कहा जाता है, गर्त या अवनमन। तो कोई जरूरी है क्या कि गोले के ऊपर गोला ही रखा जाए? इस गोले और इस गोले के मध्य का जो खाली स्थान है इसमें भी गोला रखा जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, अर्थात कहाँ रख दिया, इस गोले के गर्त में, पहली पंक्ति के गोलों के गर्त में द्वितीय पंक्ति के गोलों को रख दिया और द्वितीय के गर्त में तृतीय के गोलों को रख दिया। ऐसे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? रखा जा सकता है ना। अब देखो अपने पास कितनी कंडीशन आ गई, 2। एक कंडीशन तो कैसे कि फर्स्ट गोला होता है, उस फर्स्ट गोले के जस्ट ऊपर दूसरा गोला रखा जाए, फिर तीसरा गोला रखा जाए। जबकि इसमें पहली पंक्ति के गोलों के जो मध्य का रिक्त स्थान होता है उसको गर्त कहते हैं, गर्त या अवनमन कहते हैं। इस अवनमन में द्वितीय पंक्ति के गोलों को रखा जाता है। तो ऐसी 2 कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में देखते हैं क्या क्या। देखना, किसी भी गोले को ले लो, इस गोले को ले लिया, ये गोला कितनी से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 से। किस से घिरा हुआ है, 4 से। तो जैसे मैं यहां छाप रहा हूं, एक गोला कितने से घिरा हुआ है, 4 से। इन चारों के केंद्र को आपस में मिला दिया जाए
तो एक ऐसी संरचना बनती है, और ऐसी संरचना क्या कहलाती है? वर्ग। क्या कहलाती है? वर्ग। और ऐसी जो व्यवस्था होती है वर्ग निबिड़ संकुलन, कह सकते हैं क्या? वर्ग निबिड़ संकुलन। बात समझ में आ रही है ना? दूसरी बात, एक गोला कितने से घिरा हुआ है? 4 से। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 4 हो गया। इसी में देखो, जैसे ही पहली पंक्ति के जो गर्त थे उनमें दूसरी पंक्ति के गोलों को रखा, तो एक गोला ये वाला कितने गोलों से घिरा हुआ है? 6 से। कितने से घिरा हुआ है? 6 से। अर्थात ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक गोला 6 से घिरा हुआ है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 से घिरा हुआ है। इन 6 गोलों के केंद्र को मिलाते हैं, कैसी संरचना बन गई भाई? षटकोणीय संरचना। षटकोणीय संरचना। इसको क्या नाम दे सकते हैं? षटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्या नाम दे सकते हैं? षटकोणीय निबिड़ संकुलन। बात समझ में आई या नहीं आई? पता चल गया क्या? ऐसे व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इस आधार पर द्विविमीय क्लोज पैकिंग को कितने भागों में? 2। एक का नाम होता है वर्ग निबिड़ संकुलन और दूसरे का नाम होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन के रूप में पढ़ा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो देखो आगे डिटेल से पढ़ते हैं कैसे द्विविमीय को। द्विविमीय क्लोज पैकिंग या कह सकते हैं निबिड़ संकुलन। कितने प्रकार से? 2। एक का नाम होता है वर्गीय निबिड़ संकुलन, दूसरे का नाम होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें क्या किया जाता है? यह सामने बनाया जा रहा है। पहली पंक्ति के जो गोले होते हैं उस पहली पंक्ति के गोलों के ऊपर दूसरी पंक्ति के गोलों को रखा जाता है। पहली पंक्ति के गोलों के ऊपर दूसरी पंक्ति के गोलों को रखा जाता है। पहले वाले में अपन एक डायरेक्शन देख रहे थे, इसमें कितनी डायरेक्शन देखेंगे? 2। अर्थात ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस। और इसमें देखो एक गोला कितने से घिरा हुआ है? 4 से। एक इस यहां स्पर्श कर रहा है, एक यहां, एक यहां और एक यहां। 1 2 3 4। और एक गोला कितने को स्पर्श कर रहा है? ये वाला 4 को। इन चारों गोलों के केंद्र को मिला दिया जाता है तो एक संरचना बनती है और वर्गीय संरचना बनती है, वर्ग। तो इसकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 4। बात समझ में आई क्या? अब देखो क्या क्या लिखेंगे इसके बारे में। वर्ग को लिखा जाता है स्क्वायर, निबिड़ को लिखा जाता है क्लोज,
संकुलन को लिखा जाता है पैकिंग, अर्थात शॉर्ट में नाम क्या हुआ, SCP। शॉर्ट में नाम क्या हुआ, SCP। SCP व्यवस्था में प्रथम पंक्ति के ऊपर द्वितीय पंक्ति के गोलों को रखा जाता है। प्रथम पंक्ति के गोलों पर द्वितीय पंक्ति के गोलों को रखा जाता है, अर्थात प्रथम व द्वितीय पंक्ति के गोले ऊर्ध्वाधर रूप से व क्षैतिज रूप से समान संरेखित होते हैं। ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रूप से संरेखित होते हैं। इसमें ये वाला गोला समान है, इसी के जैसे ऊपर वाला है और ये वाला है। पहली वाली पंक्ति जैसी है सेम उसी के जैसी दूसरी है, और तीसरी भी सेम उसी के जैसी है, चौथी भी सेम उसी के जैसी। अर्थात एक जैसी खूब सारी पंक्तियां रखेंगे, इसलिए इसे नाम दे दिया जाता है ए। ऐसे चलता रहेगा। ए प्रकार का निबिड़ संकुलन है। कैसे प्रकार का निबिड़ संकुलन है, ए प्रकार का निबिड़ संकुलन है। कौन सा, वर्ग निबिड़ संकुलन। लास्ट बार सुन लो फिर से। द्विविमीय निबिड़ संकुलन में दो प्रकार होते हैं, एक का नाम वर्गीय निबिड़ संकुलन, दूसरे का नाम होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वर्गीय निबिड़ संकुलन क्यों, इसमें वर्गीय संरचना होती है और एक गोला चार गोलों से घिरा होता है। जब प्रथम पंक्ति के गोलों के ऊपर द्वितीय पंक्ति के गोले रखे जाते हैं तो पहली पंक्ति के गोले और द्वितीय पंक्ति के गोले ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रूप में क्या होते हैं, संरेखित होते हैं। ऐसी जो व्यवस्था होती है वर्गीय निबिड़ संकुलन कहलाती है। और इसमें पहली पंक्ति ए प्रकार का पैटर्न बनता है। ए प्रकार का पैटर्न बनता है। ऐसा जो संकुलन होता है वो निबिड़ संकुलन होता है, और निबिड़ में भी वर्ग निबिड़ीय संकुलन। दूसरा ये होता है, इसमें पहली पंक्ति देखो, षटकोणीय को कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यही हुआ ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में लिख देते हैं H, C और P, अर्थात शॉर्ट में नाम क्या हुआ इसका, HCP। इसका नाम SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या किया जाता है, प्रथम पंक्ति के गोले येलो ऐसे बना दिए गए, और जैसे ही प्रथम पंक्ति के गोले बनाए गए, प्रथम पंक्ति के गोलों के गर्त में द्वितीय पंक्ति के गोलों को रखा जाता है, और फिर द्वितीय पंक्ति के गोलों में तृतीय पंक्ति के गोलों को रखा जाता है, और तृतीय में के गोलों के गर्त में चतुर्थ पंक्ति के गोलों को रखा जाता है। ऐसी जो व्यवस्था होती है ना, उसमें एक गोला कितने से घिरा हुआ है, 6 से। एक गोला कितने से घिरा हुआ है, 6 से। ये लो भाई, 2 3 4 5 6, ये गोला घिरा हुआ। तो मिला देते हैं 6 के केंद्र को, 1 2 3 4 5 6, इनके केंद्र को मिला दिया जाता है, एक संरचना बनती है षटकोणीय। षटकोणीय संरचना बनती है, और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितनी होती है, जितनी से घिरा हुआ है 6। देखो इस पंक्ति को नाम यहां क्या दिया गया था, ए। क्या नाम दिया गया था, ए। दूसरी बात, जो दूसरी द्वितीय पंक्ति है वो पहले के जैसी नहीं है, इसलिए इसे नाम दे दिया बी। अब तीसरी पंक्ति क्या है, सेम पहले के जैसी है, इसलिए नाम दे दिया ए। और इससे ऊपर वाली जो पंक्ति है वो किसके जैसे है, बी के जैसी, इसलिए नाम दे दिया बी।
अर्थात बनने वाला जो पैटर्न है वो कैसा है, बनने वाले पैटर्न का नाम होता है ए बी पैटर्न। बनने वाला जो पैटर्न होता है वो कैसा पैटर्न है भाई, ए बी पैटर्न होता है। इस पैटर्न में क्या है, पहली पंक्ति के गोले फर्स्ट, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये लो भाई तीसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति, ये द्वितीय पंक्ति। पहली पंक्ति के गोले और तीसरी पंक्ति के गोले क्या होते हैं, संरेखित होते हैं। पहली पंक्ति के गोले ये रहा, इसका गर्त रहा, जस्ट ऊपर क्या है, तृतीय पंक्ति का गोला एक समान रेखा में संरेखित है। अर्थात पहली पंक्ति के गोले तृतीय पंक्ति के गोलों के साथ संरेखित होते हैं और द्वितीय पंक्ति के जो गोले वो चतुर्थ पंक्ति के गोलों के साथ संरेखित होते हैं। ऐसी जो व्यवस्था होती है ना, इसको षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। दोनों चीजें पढ़ ली, वर्ग निबिड़ संकुलन भी पढ़ लिया, षटकोणीय निबिड़ संकुलन भी पढ़ लिया। षटकोण बनता है इसलिए इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसमें समन्वय संख्या 6 होती है, इसमें समन्वय संख्या कितनी होती है, 4। ये ए बी प्रकार का पैटर्न होता है, ये इधर वाला ए प्रकार का पैटर्न होता है। इसमें सारे के सारे गोले होते हैं वो एक दूसरे से संरेखित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पहली पंक्ति के गोले तृतीय पंक्ति के साथ और द्वितीय के चतुर्थ के साथ संरेखित होते हैं। ऐसी जो व्यवस्था होती है वो सामने द्विविमीय निबिड़ संकुलन होता है। क्लियर है। अब पढ़ते हैं 3D त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ये बात। और त्रिविमीय में भी ये दोनों पढ़ेंगे। पहले ऐसी व्यवस्था, क्योंकि पहली और दूसरी दो दिशाओं में, तो इसी अब इसके ऊपर तीसरा ऐसा आगे की ओर 3D में ऐसा ही तो होता है 3, एक तो ये x, ये y और ये z एक्सेस। अब इनके ऊपर जचाएंगे, यहां जचेगा, फिर यहां, फिर यहां, 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 ऐसा होता चला जाएगा। ऐसी व्यवस्था सेम इसमें ऐसी, पहले ये पढ़ेंगे उसमें भी और फिर ये पढ़ेंगे। त्रिविमीय में क्या क्या होता है देखो, ये द्विविमीय समझ में आ गई। देखो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसकी जो वास्तविक संरचनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, 3D में होती हैं, त्रिविमीय होती हैं, 3D होती हैं। ठीक है। अब देखो कैसे, 3D में भी दो प्रकार होते हैं। एक का नाम होता है द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन, से, और दूसरा नाम होता है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संपूर्ण, षटकोणीय निबिड़ संकुलन से। देखो क्या वर्गीय का मतलब, पहली पंक्ति थी, इस पहली पंक्ति के ऊपर
द्वितीय पंक्ति लगा दी ऐसे, और द्वितीय के ऊपर तृतीय पंक्ति लगा दी। ऐसे गोले व्यवस्थित कर दिए। अब एक दिशा तो एक एक्सिस तो ये हो गई x, और दूसरी एक्सिस कौन सी हो गई y। अब तीसरी में अपने को क्या करना है, इसके ऊपर गोला रखना है इस साइड में। तो अगला गोला इस गोले के ऊपर ही रखेंगे, इस गोले के ऊपर अगला गोला, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, ऐसे ऊपर की ओर रखते जाएंगे। और जैसे रखेंगे इसमें भी बताओ कैसा, ए पहला गोला, द्वितीय गोला, और जो रखा गया है तीनों दिशाओं में वो गोले कैसे होते हैं, समान। तो इसमें भी बनने वाला जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, ए प्रकार का पैटर्न। और जो प्रथम परत हो गई और उसके ऊपर द्वितीय परत हो गई, पहले पंक्ति थी अब परत है, पहले पंक्ति थी अब परत है। पहली परत के गोले दूसरी परत के गोलों के साथ और ध्रुवाधर और क्षैतिज रूप से क्या होते हैं, समान संरेखित होते हैं। समान क्या होते हैं, संरेखित होते हैं। ऐसे प्रकार का जो द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन होता है उसको कहते हैं सरल घनीय निबिड़ संकुलन। सरल घनीय निबिड़ संकुलन होता है। अपन यहां अपने पास ये व्यवस्था नहीं है अभी यहाँ कि अपन इसको 3D में दिखा सकते हैं। हम अपनी बुक में जो डायग्राम बनाया हुआ है उस डायग्राम को देखकर पता लगा सकते हैं कि त्रिविमीय में कैसा बना हुआ है। यहाँ अपने पास सुविधा नहीं है इसलिए यहाँ बना ही नहीं सकते। तो ये हो गया कैसा पैटर्न, ए प्रकार का पैटर्न। इसमें पहली परत के गोले दूसरी परत के गोलों के साथ संरेखित होते हैं और जो बनने वाला जो होता है वो सरल घनीय निबिड़ संकुलन होता है। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो पहली परत के गोले थे, इस पहली परत के गोलों के जो ये स्पेस है ऐसा दिख रहा है, इधर बना रहा हूं, ऐसे स्पेस दिख रहे हैं यहाँ, ये लो भाई। इन स्पेस के ऊपर कहाँ रखे थे, ये रहा। यहां तो गोले के ऊपर गोला रखा था, वहां पर कहाँ रखे थे, स्पेस में रखे थे। तो देखो ऐसा बनाना है और इसमें ये गोले कहाँ रखे गए थे, गर्त में। पहली पंक्ति के गर्त में द्वितीय पंक्ति के गोलों को रखा गया और द्वितीय पंक्ति के गोलों में गर्त में तृतीय पंक्ति के गोलों को रखा गया। ऐसा ही तो था। अब ये एक दिशा हो गई और ये दूसरी दिशा होगी, तीसरी दिशा जो भी होगी वो इधर होगी। और जब अब रखेंगे तो ये पूरी की पूरी पहले पंक्ति थी, अब परत बन गई। तो ये कौन सी परत हो गई, पहली परत। ये कौन सी हो गई, दूसरी परत। और ये कौन सी हो गई, इसके ऊपर ये पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति। अब इसके ऊपर ही इस पूरे को मिला दिया, एक परत बन गई। इस परत के ऊपर दूसरी परत रखेंगे। इधर से देखेंगे तो ऐसे कि पहली परत ये रही, इस अंगुली वाली ये मान सकते हैं, इस वाली ये मान सकते हैं, इस वाले ये मान सकते हैं, इस वाले मान लिया। इसको उठाया और इसको ऐसे किया और इसके ऊपर अब दूसरे गोले जचाएंगे ऐसे, तो दूसरी पंक्ति ऐसे व्यवस्थित हो जाएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी। ठीक है। जैसे ही व्यवस्थित होगी तो बताओ, पहले इसमें तो गोले के ऊपर गोला रखा जा रहा था, ये गोला इसके ऊपर गोला रखा जा रहा था। इसमें कहाँ रखा जाता, दोनों परत के जो गोले हैं उन गोलों के मध्य का जो खाली स्थान है उस खाली स्थान में, अर्थात यहां रखेंगे। कहाँ रखेंगे, मैं बना रहा हूं ये एक गोला, ये वाला मैंने यहां बना दिया, ये वाला गोला यहां बना दिया
और ये वाला गोला यहाँ बना दिया, अर्थात ऐसे बना दिए मैंने 3 गोले। इन तीनों को उठाया और ऐसे बना दिया। आप जो चौथा गोला रखेंगे वो कहाँ रखेंगे? इसके ऊपर। ठीक है, क्या देखना कैसे क्या क्या होगा एडजस्टमेंट, इस हिसाब से मैं यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे ये 3 चौक के टुकड़े हैं, एक ये रहा, दूसरा और तीसरा, 3 रखे हुए हैं। अब जब इनके ऊपर चौथा रखेंगे, ये चौथा है तो ये इसके ऊपर ही तो होगा। ये मध्य वाला जो रिक्त स्थान है, इसमें मध्य वाला खाली स्थान है, इस खाली स्थान में जैसे ही अपन ये तीसरा रखेंगे तो ऐसी व्यवस्था बन जाएगी। कैसी व्यवस्था? एक गोला, इसको कहते हैं ए परत, और ये कौन सी? दूसरी परत, बी परत। तो देखो ऐसी कंडीशन हो गई, इसमें यहां जो मध्य में जो रिक्त स्थान रहता है उसको कहते हैं चतुष्फलक, उसको कहा जाता है चतुष्फलकीय रिक्ति। क्यों? और चतुष्फलकीय में कितने गोले होते हैं? 4। कितने गोले होते हैं? 4। एक रिक्ति कितने गोलों से घिरी हुई रहती है? 4 से। अब देखो, जैसे ही अपन ने क्या कर दिया, एक एक यहां इनके ऊपर रख दिया। ऐसे रखने के बाद येलो भाई मैं बटन बना रहा हूं 3। जैसे ही रखते हैं एक रिक्ति और बनती है इनके ऊपर, और वो रिक्ति ऐसी बनती है। कैसी बनती है? इधर देखना, एक गोला, दूसरा गोला और तीसरा गोला। ये हो गया। इनके ऊपर एक रखेंगे चतुष्फलकीय, लेकिन ऐसा ही दूसरा रखेंगे जिसमें कैसी व्यवस्था हो? ऐसी व्यवस्था हो। इसको उठाना है, इसके ऊपर रखना है। तो ऐसी स्थिति में ये मध्य वाला ऐसा बनेगा, ये ऊपर वाला मैंने यहां लिया, ये सेकंड वाला यहां ले आए और ये वाला यहां ले आए। इसको यहां बनाना है, इसको यहां बनाना है, इसको यहां बनाना है। ये मध्य वाला जो स्थान खाली बच गया ना, इस खाली स्थान को कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति। तो देखो सुनना क्या है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में 2 प्रकार से जो व्यवस्था होती है, वो एक का नाम होता है द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन और दूसरी होती है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें आपको बता दिया है कैसे व्यवस्थित होंगे गोले के ऊपर गोला। इसमें गोले के गर्तों में गोला पाया जाएगा। बनाते हैं इसको अलग से, देखो। त्रिविमीय 2 प्रकार से, एक का नाम होता है द्विविमीय SCP, दूसरे का नाम होता है द्विविमीय HCP। और इसमें जैसे ही रखा जाता है 2 प्रकार की रिक्ति बनती है। एक का नाम होता है चतुष्फलकीय, ऐसे व्यवस्थित किया जाता है इसमें। और फिर अगली जो पंक्ति होती है
ये दो, एक दो तीन पंक्ति, इनसे एक परत बन गई, दूसरी परत इसके ऊपर यहां रखेंगे, तो इनके मध्य क्या रह जाता है? ये जो खाली स्थान रह जाता है, रिक्त जो स्थान, इस रिक्त स्थान को कहा जाता है रिक्ति या वॉइड। और ये वॉइड या रिक्त स्थान कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है चतुष्फलकीय और दूसरा होता है अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय में क्या संरचना होती है? पहली परत के 3 गोले, जिसमें ये द्वितीय परत का गोला रखा जाता है। ये तो हो गया ए परत और ये दूसरा हो गया बी परत। और ये जो संरचना बन गई, ऐसी संरचना चतुष्फलकीय जैसी। और रिक्ति कितने गोलों से घिरी हुई रहती है? 1 2 3 4 गोलों से। अष्टफलकीय रिक्ति में ऐसा होता है, अर्थात एक ऐसे और दूसरी ऐसे। अष्टफलकीय रिक्ति, इसमें ये रिक्ति कितने गोलों से घिरी हुई रहती है? 1 2 3 4 5 6, अर्थात एक इस कोने पे, दूसरा इस कोने पे, तीसरा इस कोने पे, चौथा, पांचवा, छठवां। अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण कितने गोलों से? 6 से। चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण 4 से। और इसको अष्टफलकीय को रिक्तियों की संख्या निकाली जाती है n से, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निकाली जाती है 2n से, और जो टोटल होती है वो कुल रिक्तियों की संख्या होती है 3n। कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? 3n। अब देखो कितनी परत से व्यवस्थित कर ली। पहली परत जमा ली, अब जमाएंगे द्वितीय परत। जैसे ही पहली परत के ऊपर द्वितीय परत का गोला रखा गया, चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है और अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। अब तीसरी परत रखेंगे, तो तीसरी परत रखते ही चतुष्फलकीय रिक्ति के ऊपर रखेंगे या फिर अष्टफलकीय रिक्ति के ऊपर रखेंगे। तो देखो आगे, ये समझ में आ गया? और नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लो। द्विविमीय हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में प्रथम पंक्ति, ये हो गई द्वितीय पंक्ति, ये हो गई तृतीय पंक्ति, और ये पूरी की पूरी बन गई परत। अर्थात कैसी परत? प्रथम परत। प्रथम परत के गोलों पर जो रिक्त स्थान होते हैं, प्रथम पंक्ति के गोलों के मध्य जो रिक्त स्थान होते हैं, उन रिक्त स्थान में द्वितीय पंक्ति के गोलों को रखा जाता है। द्वितीय परत के गोलों को रखा जाता है। जैसे ही रखेंगे तो 2 प्रकार की रिक्ति बनती है। एक रिक्ति का नाम चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरी अष्टफलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण 4 गोलों से होता है। अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण कितने गोलों से होता है? 6 गोलों से होता है। और इसमें जो रिक्तियों की संख्या निकालते हैं n से, और इसमें रिक्तियों की संख्या निकालते हैं 2n से, और कुल रिक्तियों की संख्या होती है 3n। कितनी होती है? 3n। अब देखो क्या है। त्रिविमीय
क्लोज पैकिंग किससे बनती है? द्विविमीय SCP से और द्विविमीय HCP से। द्विविमीय HCP से, जैसे HCP से होगा, एक बनेगी चतुष्फलकीय और दूसरी बनेगी अष्टफलकीय। अब ये कब? द्वितीय पंक्ति के ऊपर द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति द्वितीय परत के गोलों को प्रथम परत पर रखने पर, पहली परत जमा है, उसके ऊपर जैसी दूसरी परत जमाएंगे तो उससे दो चीजें बनेंगी, एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनेगी और दूसरी बनेगी अष्टफलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। इसी के साथ अपने को जमानी है कौन सी परत? तृतीय परत। तृतीय परत के गोले कहाँ व्यवस्थित करने हैं? द्वितीय परत के गोलों पर। द्वितीय परत के गोलों के ऊपर जैसे ही अपन क्या रखेंगे? तृतीय पंक्ति के गोले, तो उससे दो कंडीशन होंगी। एक कंडीशन होगी जो चतुष्फलकीय रिक्ति थी उस रिक्ति का आच्छादन हो जाएगा, और दूसरी कंडीशन होगी अष्टफलकीय जो रिक्ति थी उसका आच्छादन हो जाएगा। पहली कंडीशन कौन सी? चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। और दूसरी कंडीशन कैसी? दूसरी कंडीशन है अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। तो अभी अपना जो टॉपिक रहेगा यही रहेगा। क्या देखो समझ में आया या नहीं आया? एक मिनट फिर देखते हैं। पहली परत के ऊपर जब द्वितीय परत के गोलों को रखा जाता है, परत कह रहे हैं यहां, तो दो प्रकार की रिक्ति बनती है, एक रिक्ति चतुष्फलकीय और एक रिक्ति अष्टफलकीय। इसी प्रकार द्वितीय परत पर तृतीय परत के गोले रखेंगे तो उसमें या तो रखेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति पर या रखेंगे अष्टफलकीय रिक्ति के ऊपर। क्लियर है क्या? अभी इसी को यहां समझते हैं। देखो, चतुष्फलकीय इधर लिख रहे हैं इसको, चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन, और दूसरा क्या पढ़ेंगे? अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। रिक्तियों का आच्छादन। आच्छादन, ये दो आएंगे। तृतीय परत के गोलों को द्वितीय परत के गोलों पर रखने पर चतुष्फलकीय रिक्ति बनती हैं, उनको ढकेंगे अर्थात उन रिक्तियों के ऊपर ही गोला रखेंगे, और दूसरी अष्टफलकीय रिक्तियों के ऊपर गोला रखेंगे। तो देखो क्या क्या है ये।
देखो चतुष्फलकीय रिक्तियों का जैसे ही आच्छादन करेंगे, अर्थात तृतीय जो तृतीय परत के जो गोले होते हैं कहाँ रखेंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति पर रखेंगे। और उसमें कहाँ रखेंगे? थर्ड जो परत है उसके गोले कहाँ रखेंगे? अष्टफलकीय रिक्ति पर। अष्टफलकीय रिक्ति के ऊपर रखेंगे। तो ऐसी व्यवस्था देखो कैसे क्या है, बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले अपन ने बना दिया एक सीधी रेखा, इधर भी एक सीधी रेखा। अब बनाते हैं पहली परत। ये हो गया परत फर्स्ट, ठीक। इसके ऊपर रखेंगे, यह हो गई सेकंड परत। और अब रखेंगे तीसरी परत, तो सेम इसके जैसी। ये थर्ड और ये फोर्थ। ऐसी व्यवस्था होगी। पहली पंक्ति परत, दूसरी परत, तीसरी परत और चौथी परत। इसी में कैसा होगा देखो, ऐसा होगा, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा होगा। उसमें ऐसी व्यवस्था थी, इसमें ऐसी। पहले सेकंड वाली परत, फर्स्ट वाली उसमें ऐसी, सेकंड वाली ऐसी। चलो, और ये फर्स्ट परत, सेकंड परत, थर्ड परत और फोर्थ। देखना, इस वाली परत, फर्स्ट वाली जो परत है, इसमें ये सेकंड परत है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। बताओ ये इसके समान है क्या? तो इसको ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, और इसे क्या वापस इसके जैसी है इसलिए ए दे दिया। ये इसके जैसी है इसलिए क्या है, इसको बी दे दिया। पहली परत के जो गोले इसके समान है इसीलिए पहली को ए, तो इसको भी क्या कह दिया, ए। दूसरी में बी, इसमें जो गोले इसके जैसे इसलिए इसे भी क्या कह दिया, बी। अब बताओ पैटर्न कैसा हो गया? ए बी पैटर्न प्रकार का पैटर्न हो गया। जैसे ही कोई सीधी रेखा खींची जाती है, कौन से गोले एक दूसरे के संरेखित होते हैं? तो पहली पंक्ति ऐसा कह सकते हैं क्या, थर्ड पंक्ति के गोले ये किसके साथ होते हैं, फर्स्ट के साथ संरेखित होते हैं। फर्स्ट के साथ संरेखित होते हैं, जबकि इसमें देखो ये परत अलग, दूसरी अलग, तीसरी इसके जैसी है क्या, नहीं, इसमें ऐसा बना हुआ है, उसमें ऐसा बना हुआ है। तो ये क्या है, तीसरी सी, और फिर क्या है, ये इसके जैसी ए। अर्थात पैटर्न कैसा हो गया, पैटर्न ABC प्रकार का पैटर्न हो गया।
थर्ड पंक्ति को देखो, थर्ड पंक्ति के गोले किसी के साथ संरेखित हैं क्या? समान रेखा में नहीं है, अर्थात थर्ड पंक्ति के गोले फर्स्ट सेकंड किसी के साथ भी क्या नहीं है? संरेखित नहीं है, अर्थात किसी के साथ भी संरेखित नहीं होते हैं। अब आप आराम से 1 मिनट के लिए देख सकते हो, फिर मैं दोबारा समझाता हूं। देखो, अपन पढ़ रहे हैं चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय जो रिक्तियां होती हैं उन रिक्तियों का आच्छादन, और आच्छादन में भी आपको बता दिया गया है कौन कौन सा आच्छादन। आप देखते हैं, बताते हैं दोबारा। तृतीय परत के गोले जैसे ही द्वितीय पंक्ति के गोलों के ऊपर रखे जाते हैं, दो प्रकार की कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन होती है कि चतुष्फल के रिक्तियों का आच्छादन हो जाए, ढक जाए, और दूसरी कंडीशन होती है अष्टफल के रिक्तियों का आच्छादन हो जाए। जैसे ही चतुष्फल के रिक्तियों का आच्छादन होगा तो इसमें गोले कहाँ रखे ताकि इनका आच्छादन हो जाए? गोले रखे जाएंगे चतुष्फल की रिक्ति के ऊपर। चतुष्फल की रिक्ति के ऊपर क्या रखे जाएंगे? थर्ड परत के गोले। इसमें कहाँ रखे जाएंगे? गोले अष्टफल की जो रिक्ति होती है उसके ऊपर रखे जाएंगे। कौन सी परत के गोले? तीसरी के। इसमें भी कौन सी के? तीसरी के। जैसे ही रखेंगे तो बनने वाला जो पैटर्न होता है वो ए बी पैटर्न होता है, और इसमें थर्ड पंक्ति के गोले फर्स्ट पंक्ति के गोलों के साथ संरेखित होते हैं। इसमें थर्ड पंक्ति के गोले न तो सेकंड के साथ और न ही फर्स्ट के साथ संरेखित होते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है ना, उसको नाम दिया जाता है HCP। क्या नाम दिया जाता है? HCP। और इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है इसको नाम दिया जाता है CCP, या कहा जाता है FCC। इसका मतलब होता है HCP का मतलब ऐसी जो संरचनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। कौन सी क्लोज पैकिंग होती है? हेक्सागोनल। कौन सी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ये कैसी होती है? C का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग संरचना। और ये कितनी होती हैं? फेस क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, FCC और CCP। बात समझ में आ रही है क्या? इसमें एक बात और याद रखनी है, समन्वय संख्या होती है 12 और परसेंटेज होती है संकुलन दक्षता 74%। इसमें भी कितनी होती है? 12 और परसेंटेज होती है 74%। ये अभी बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देख लो, ये आज अपना जो टॉपिक था निविड़ संकुलन वो यह पूरा हो गया। बात समझ में आई क्या? क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, तो निविड़ संकुलन का जो टॉपिक था वो यहीं पूरा होता है। ये था आपका क्लोज पैकिंग, किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है क्लोज पैकिंग में। क्लोज पैकिंग के कितने? 3 प्रकार देखते हैं। 1 मिनट के लिए वापस आपको सिखाया जाता है क्या क्या है क्लोज पैकिंग, क्या क्या नहीं है। अपन ने पढ़ा हुआ।
देखो, क्लोज पैकिंग, एक विमीय, फिर पढ़ लिया द्विविमीय सीपी, और द्विविमीय में दो प्रकार पढ़ लिए, एससीपी और ये पढ़ लिया एचसीपी। फिर पढ़ लिया त्रिविमीय, और त्रिविमीय में पढ़ा द्वितीय परत को प्रथम परत पर रखने से। और फिर जैसे ही हुआ दो प्रकार की बनती हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरी बनती है अष्टफलकीय। और जैसे ही तृतीय पंक्ति के गोले रखेंगे, सॉरी तृतीय परत के गोले कहाँ रखोगे? द्वितीय परत पर। तो उससे दो कंडीशन होंगी। एक कंडीशन क्या होगी? चतुष्फलकीय जो रिक्ति होती है उस रिक्ति का आच्छादन होता है, आच्छादन, और फिर होता है अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन। अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन, इसमें बनने वाली संरचना एचसीपी होती है, इसमें बनने वाली संरचना सीसीपी होती है, इसमें बनने वाला जो पैटर्न एबी होता है, और इसमें बनने वाला पैटर्न एबीसी होता है। इसमें थर्ड पंक्ति के गोले फर्स्ट के साथ संरेखित होते हैं, इसमें थर्ड पंक्ति के गोले किसी के साथ भी संरेखित नहीं होते हैं। ऐसा जो सिस्टम होता है वो त्रिविमीय में होता है। जहां तक आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ये था आज का अपना टॉपिक। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम पढ़ेंगे अपन अपना अलग टॉपिक है, उसका नाम है संकुलन दक्षता। पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन दक्षता पता करेंगे कि एक क्रिस्टल जालक में संकुलन दक्षता कैसे कितनी होती है और कैसे निकाला जाता है और कैसे अपने को याद रखना है। ये सारी की सारी बात कहाँ करेंगे? अगली क्लास। इसी के साथ आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें अपन संकुलन दक्षता लेकर आएंगे। और आपको जैसा कहा जा रहा है चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है। थैंक यू।